हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक से चैप्टर बायबैक ऑफ शेयर्स। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम इसकी प्रोविजंस जो हैं बायबैक ऑफ शेयर्स की वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एडवांटेजेस ऑफ बायबैक एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर हम पढ़ने वाले हैं। एंड मैंने ऑलरेडी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। एंड अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स चाहते हो उसके लिए आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करना होगा। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसका आपको क्वेश्चन आ सकता है, 2021 में आपको क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक ऑफ शेयर्स, स्टेट द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायबैक का आ जाता है, ठीक है, 15 के लिए। तो फिर सबसे पहले जो प्रोविजन है हमारी वो पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोविजन है हमारी, शेयर्स फॉर बायबैक मस्ट बी फुली पेड अप। इसका क्या मतलब है, जो बायबैक आप शेयर्स का कर रहे हो, जो कंपनी उसे खरीद रही है अपने ही शेयर्स को, वो क्या होने चाहिए, फुली पेड अप होने चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि बायबैक जो है वो पार्टली पेड अप, अगर पार्टली पेड अप होंगे आपके शेयर्स तो उसे आप बायबैक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो बायबैक अगर आप कर रहे हो वो परमिटेड तभी होगा जब आप क्या करोगे, ऑथराइज करोगे उसे अपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में। नेक्स्ट है स्पेशल रेजोल्यूशन। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप बायबैक करना चाहते हो तो जनरल मीटिंग जो होगी कंपनी की, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिट ऑन बायबैक ऑफ शेयर। अब ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे शेयर्स जो हैं उसे आप बायबैक कर लोगे, कुछ लिमिट है आपकी, जितनी भी आपकी टोटल पेड अप कैपिटल है, ठीक है गाइस, मतलब जितनी भी कंपनी की पेड अप कैपिटल है उसका 25%, ठीक है, उसका 25% ही आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो अपने शेयर्स को। नेक्स्ट है डेट इक्विटी रेशो। अब डेट इक्विटी रेशो जो है वो आपकी 2:1 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। याद रखना, 2:1 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब इसका क्या मतलब आ जाएगा, जो बायबैक है शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस द एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी 6 प्रोविजन जो हमारी सेक्शन 68 के अंदर आती है, टू कंप्लाई विद रेगुलेशन मेड बाय सेबी। अब जो बायबैक शेयर्स का कर रहे हो वो गाइस एकदम सेबी की गाइडलाइंस जो है, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस हमारा पॉइंट, टाइम लिमिट फॉर बायबैक। अब जो बायबैक आप कर रहे हो उसकी क्या टाइम लिमिट होनी चाहिए। जो भी आप शेयर्स का बायबैक कर रहे हो उसकी जो सारा काम है बायबैक का वो विद इन 1 ईयर, ठीक है। जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था जनरल मीटिंग में, वहाँ से लेके उस दिन से लेके 1 साल तक आपका जो बायबैक है शेयर्स का ख़त्म हो जाना चाहिए, एंड होना चाहिए। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ बायबैक। बायबैक किस तरीके से कर सकते हो, अपने फ्री रिजर्व्स का यूज़ कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर किसी भी शेयर्स को प्रोसीड्स कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका 10th पॉइंट, डेक्लरेशन ऑफ सोलवेंसी। जब एक कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है कि वो अपने जो शेयर्स है उसे बायबैक करेगी अपने ही शेयर्स को, उस केस में बायबैक करने से पहले रजिस्ट्रार के साथ क्या होगा, फाइल किया जाएगा, फाइल विद रजिस्ट्रार करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज़ एंड बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया को आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को अपने आप को सोलवेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। बाय वेरीफाई एफिडेविट जो है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो कंपनी है वो क्या है, इनफ सोलवेंट है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, फिजिकली डिस्ट्रॉय। जो शेयर्स हैं या सिक्योरिटीज़ जो कंपनी ने बायबैक की है उसे फिजिकली डिस्ट्रॉय करना होगा विद इन 7 डेज, ठीक है, जब आपकी बायबैक जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज़। जब आपने बायबैक जो है किया है कंपनी ने, वो कंप्लीट हो गया है, उस केस में उस दिन से लेके अगले 6 महीनों तक जो सेम काइंड ऑफ शेयर्स हैं वो कंपनी इशू नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, फिलिंग ऑफ रिटर्न आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ बायबैक। जो कंपनी है जब उसकी बायबैक जो है शेयर्स की वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उनको रजिस्ट्रार एंड सेबी के साथ क्या करना पड़ता है, फाइल करनी पड़ती है सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके रिलेटेड विद इन द 30 डेज फ्रॉम द सच कंप्लीशन। जब बायबैक कंप्लीट हो गया उसके 30 डेज के अंदर उसको अपनी फाइल जो है वो सबमिट करनी पड़ती है सेबी के पास, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रोविजंस। अब हम पढ़ने वाले हैं, जैसे आपने मुझे कॉमेंट करके बताया था कि मैम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बताओ। सबसे पहले पढ़ते हैं एडवांटेजेस, ठीक है। इसका क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, ठीक है, या फिर आ सकता है ब्रिंग आउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। तो सबसे पहले एडवांटेजेस देखेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स के। तो जो बायबैक है वो कंपनी क्यों करती है, ताकि उसकी जो एक्सेसिव ज़्यादा शेयर कैपिटल है उसे वो रिड्यूस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज आ जाता है कि बायबैक हेल्प करता है कंपनी की जो उसके फ्री रिजर्व्स हैं उससे वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड एडवांटेज जो है बायबैक
ऑफ शेयर्स का वो क्या है कि बायबैक हेल्प करता है कंपनी की, जिससे वो अपनी बुक वैल्यू जो है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनीज में बाय बैक इट्स ओन शेयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफ्रेंडली टेक ओवर फ्रॉम अदर कंपनीज। अब कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं वो जानबूझ के आपके शेयर्स को खरीद लेंगे एंड उसके बाद आपके शेयर्स की जो वैल्यू डाउन करने की कोशिश करेंगे, तो अनफ्रेंडली टेक ओवर से बढ़िया तो अपने शेयर्स को आप ही खरीद लो। ठीक है, नेक्स्ट है बायबैक इज रिलेटिवली ए क्विक मेथड फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को अपनी कंपनी की रिड्यूस करने के लिए आप बायबैक ऑफ शेयर कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मेथड है। अब हमने पढ़ लिए इसके एडवांटेजेस, अब हम पढ़ते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है रिजिड लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो गाइस अभी हमने प्रोविजंस पढ़ी, ठीक है, देख सकते हो कितनी प्रोविजंस है इसमें, लीगल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड यहाँ पे है, वो हमें कंप्लाई करनी पड़ती है कि 30 डेज़ के अंदर आपको फाइल सबमिट करनी है सेबी के पास। साथ ही साथ आपको टाइम लिमिट भी दी गई है, 1 साल के अंदर होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा इसके क्या कहते हो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिसएडवांटेज हमारा बायबैक ऑफ शेयर का, रिड्यूस कैश सरप्लस विद द कंपनी। जो भी हमारे पास कंपनी के पास कैश सरप्लस होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है, उसे हम बायबैक के लिए लगा देंगे और बाकी सारे काम के लिए हमारे पास तो इनफ पैसा बचेगा ही नहीं। नेक्स्ट है फियर ऑफ शेयर प्राइस मैनिपुलेशन। शेयर का जो प्राइस है उसको मैनिपुलेट होने का खतरा भी हमारे लिए बड़ा रहता है। नेक्स्ट है इट कुड डिवर्ट अवे द कंपनीज फंड फ्रॉम द प्रोटेक्टिव इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर मान लो हमारे पास 5 लाख पड़ा था, हमने क्या किया 4 लाख पे बायबैक कर लिया अपने शेयर्स को, जितने भी हमारे शेयर्स थे हमने 4 लाख के कर लिए। अब हमारे पास 1 लाख बचा, अब हमें कोई न्यू मशीनरी लगानी थी अपनी कंपनी में, वो थी 5 लाख की, हमने तो 4 लाख हमारा जो खर्च कर दिया वो बायबैक में ही। तो हमारे पास प्रोडक्टिव अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए तो केस हमारे पास क्या है, पैसा तो बचा ही नहीं। तो उस केस में ये भी आपका क्या है डिसएडवांटेज आ जाता है बायबैक ऑफ शेयर का। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी नोट एक्सीड 2:1। अब इसका ये भी जैसे हमने पढ़ा था डेट इक्विटी जो रेशो है वो 2:1 होनी चाहिए, तो उसको भी मेंटेन करना, सारा काम अच्छी तरीके से करना, वो भी हमारा क्या है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसका भी एक डिसएडवांटेज आ जाता है। और इसके साथ ही साथ हमें मैक्सिमम लिमिट दी गई है कि हम जो बायबैक है वो 25% जो है कंपनी की पेड अप जो कैपिटल है उससे एक्सीड हम बायबैक नहीं कर सकते। तो इसका भी एक हमारे लिए क्या आ जाता है एडवांटेज। और साथ ही साथ हमें मैक्सिमम जो अमाउंट है जो हम स्पेंड कर सकते हैं या एक्सपेंड कर सकते हैं बायबैक ऑफ शेयर की, वो भी 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड कंपनी के जो रिजर्व्स हैं उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफ़ी सारे रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं बायबैक ऑफ शेयर के। ठीक है, तो गाइज हमने आज प्रोविजंस पढ़े बायबैक ऑफ शेयर के और साथ ही साथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हमने पढ़े। ठीक है, होप्स वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियो लेके आई थी। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स के लिए हमारे चैनल को आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड कोऑपरेट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉर फर्दर डिटेल्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।